हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 6 अगस्त 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में रखा है गवर्नमेंट ने। तो सेंटर का ये रिस्पॉन्स है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड टू चेंज यूपीए लॉ कम्स अमिड वोडाफोन कैरेंट डिस्प्यूट्स। अभी आपको पता है कि हमारे जो कंट्री की जो छवि है, ग्लोबल जो इमेज है हमारी, वो बहुत ज़्यादा उस पर डेंट लग रहे थे। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेके है ना। तो अभी सरकार ने ये बोला है, प्रपोज किए हैं अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स एक्ट में और फिनेंस एक्ट में 2012 के, that no tax demand shall be raised for any indirect transfer of Indian assets if the transaction was undertaken before 28 May 2012। और साथ में जो ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है मूव्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन 2012, उस टाइम पे जो टैक्स डिमांड थी वो रेज़ की गई थी 17 केसेस में, ठीक है, इंक्लूडिंग जो ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन एंड गैस मेजर है कैरन एनर्जी। तो ये सब ने भी अब हमारी जो असेट्स हैं, फॉरेन में जो असेट्स हैं हमारी इंडिया की मेजर, तो उनको भी फ्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इससे जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो भी क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे थे। तो एक मेजर स्टेप है ये। एंड एनडीए कॉल्ड इट अ टैक्स टेरर, टुक 7 ईयर एडवर्स वर्डिक्ट टू कोर्स करेक्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। ब्रॉन्ज मेडल बट गोल्डन मोमेंट, तो गोल्ड मोमेंट ये था हमारी कंट्री के लिए। 41 ईयर्स आफ्टर हम ये जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स के बारे में डिटेल भी दी गई है कि किस तरीके से उनकी क्या स्टोरी रही है। तो वो आप एक एक बार पढ़ सकते हो, है ना, सबके बारे में। जो इंडियन हॉकी के टीम के कैप्टन है उनका नाम क्या है? मनप्रीत सिंह। फर्स्ट हॉकी मेडल एट ओलंपिक सिंस 1980s, डोंट हैव एनी वर्ड्स। और गोलकीपर पीआर श्रीजेश, ठीक है। तो ये इन्होंने भी जो लास्ट जो था जो गोल था ना, वो अचीव किया। दहिया विन सिल्वर, दिस इज़ ओके बट माय टारगेट वाज गोल्ड, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया था, रेसलिंग में सिल्वर जीता है। तो सिल्वर मेडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ। बाकी क्या है, असम एंड मिज़ोरम होल्ड टॉक्स न्यूट्रल फोर्सेस, नो न्यू डिप्लॉयमेंट बाय स्टेट। तो ये दोनों मतलब अब जब डिस्प्यूट सेटलमेंट कुछ होता है तो फाइनल हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। बाकी बहुत बार हम असम और मिजोरम डिस्प्यूट और जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, बॉर्डर नहीं, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो हम ऑलरेडी क्या है डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे और न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉज अगस्त 5 लिंक आर्टिकल 370 राम टेम्पल हॉकी मेडल। तो यहाँ पे PMGKAY को यहाँ पे संबोधित कर रहे थे। उनके जो बेनिफिशरी हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के, उत्तर प्रदेश में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो यहाँ पे अगस्त 5 डेट को अचीवमेंट्स की डेट बताया है, क्योंकि इसी दिन हमने धारा जो आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर में 2019 का, तो उसको एब्रोगेट किया था। इसके अलावा हमने राम टेम्पल की फाउंडेशन स्टोन जो था 2020 में अयोध्या में थी। और ओलंपिक मेडल हमने हॉकी में जीता है 5 अगस्त को। और इसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ों पे बात की। रिसेंटली अचीव 50 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन मार्क, जीएसटी कलेक्शन फिगर्स और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हमारा जो बढ़ा है। और ई रूपी इनिशिएटिव, ठीक है, ई रूपी इनिशिएटिव एंड लॉन्च ऑफ ट्रायल्स ऑफ इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं एक लाइन में, जो हमने अभी पास्ट डेज में कुछ लास्ट 2 to 3 डेज में पढ़ी हैं। ई रुपीज़ है ना, और विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट है, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी है। बाकी जो चैलेंज हमारे लिए है वो है इन्फ्लेशन एट अ टाइम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, और ही एश्योर्ड द पुअर एंड मिडिल क्लास दैट एफर्ट्स वर बीइंग मेड एंड इन्फ्लेशन विल बी केप्ट इन चेक। तो ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से कुछ सिनॉप्सिस थे। देन नोबल लॉरेट अभिजीत बनर्जी विद वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इन दिस स्टेट सेक्रेटरीट। और न्यूज़ देख लेते हैं। हाउ लेफ्ट अपोज्ड इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील लीडिंग टू स्प्लिट विद यूपीए गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज़ निगोशिएट विद इंडिया,
पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ये बुक है। एंड फॉर्मर जो फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले हैं, इन्होंने लिखी है। तो इसमें इन्होंने बताया कि चाइना ने अपने जो क्लोज कनेक्शंस थे वो उस टाइम पे लेफ्ट पार्टीज़ के साथ बिल्ड करने की कोशिश की थी, बिल्ड डोमेस्टिक अपोजिशन टू द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील बिटवीन 2007 टू 2008। और ये 2007 से 9 के बीच में क्या थे, 7 टू 9 के बीच में जॉइंट सेक्रेटरी थे। एंड ये डील कर रहे थे चाइना से इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे स्पॉटलाइट मतलब इस बुक के बाद आ गए हैं ऑन द यूपीए लेफ्ट टसल एंड देयर बिटर पार्टीशन, यही है इसमें। देन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रॉम एक्स कोच विद लव। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने हरिंद्र सिंह का पढ़ा है। ठीक है, आप भी इसको पढ़ सकते हो मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशनल एक आर्टिकल है। टोक्यो इज़ अ गेम चेंजर फॉर इंडियन हॉकी, मच हार्ड वर्क मैनी सेक्रीफाइसेस लाई बिहाइंड दिस मोमेंट। और सबसे मेन, जब भी हम हॉकी की बात करें तो अब हमें मतलब उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन क्योंकि बहुत ज़्यादा रहा है। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, तो उनके उन्होंने जो काम किया इसके लिए, दैट इज़ कमेंडेबल एंड रियली मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला वो काम है। क्योंकि उन्होंने पूरा वो एक होस्ट स्टेट बन गया है हॉकी का। ठीक है, तो उन्होंने प्लेयर्स के लिए पूरा मतलब जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करके और सब ये लोग आगे भी बढ़े हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे गोल कीपर सृजेश के बारे में बताया, फिर इन्होंने अपनी खुद की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बताया है। क्योंकि और जो कोच और प्लेयर की रिलेशनशिप होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोच जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं फेस्टिवल्स को अपने घरों में जाकर। वो यूजुअली कोई कैंप में रहते हैं, किसी टूर्नामेंट में रहते हैं, दाल रोटी साथ में खाते हैं, सिंपल लाइफ होती है। और बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल लाइफ, ग्रेट टाइम्स, स्मॉल एंड बिग सेक्रीफाइसेस एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, है ना। तो ये बाकी इन्होंने अपने बारे में बताया है कि जब मैं मतलब एक यूथ चैम्पियनशिप में यूथ की ट्रेनिंग दे रहा था हॉकी की, तो उस टाइम पे माई सन लॉस्ट विजन इन एन आई। एंड उनकी वाइफ ने भी नहीं बताया, बिकॉज हाउ कैन आई डिस्टर्ब यू, यू वर ऑन द ड्यूटी ऑफ फॉर द कंट्री। ठीक है, तो ये सारी कुछ ये होती है, विन और लूज एवरी मेंबर ऑफ दिस टीम हैज़ अ स्टोरी लाइक दिस। तो ये है इस आर्टिकल में। और हरिंद्र सिंह कौन है? हरिंद्र सिंह द राइटर हैज़ बीन द हेड कोच ऑफ इंडियाज़ मेंस, वुमेन एंड जूनियर टीम। ही इज़ करेंटली इन चार्ज ऑफ द यूएस national side. Golden bronze for decades, Indian hockey has been about bragging of post glory. Tokyo provides a glint of the future. तो यहाँ पे ये कि एक तरीके से जो ये लैंड ऑफ राइजिंग सन जिसे बोला जाता है, यहाँ पे इंडिया ने पूरी डार्कनेस से हम लाइट की ओर आए हैं ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल के साथ, ग्लिमर ऑफ गोल्ड। एंड 41 ईयर्स के बाद हमें ये मिला है। और इंडिया फाइनली ड्रू अ लाइन फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। और ओलंपिक्स हॉकी मेडल 1980 में जीता था। सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट था। मतलब ये अभी जो फ्रंट पेज था उसमें भी यही बताया गया था कि उस टाइम पे वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर भी था, बीजेपी कुछ ही दिन पहले फॉर्म हुई थी। इसके अलावा बाकी के जो उस टाइम पे यूएसएसआर में हुए थे, है ना, जो पूरी तरीके से डिफीटेड, यूएसएसआर वाज डिफीटेड बाय द यूएस, है ना, डिसइंटीग्रेशन भी उसका हो गया था बाद में। सो ये है मतलब अब तो है भी नहीं उसका वजूद, तो तब से लेके हम अब जीते हैं एक ब्रॉन्ज मेडल अपने हॉकी में। लाइक ब्राज़ील व्हेन दे वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 1994 आफ्टर अ ड्रॉट ऑफ 24 ईयर्स। तो सबके लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशल मोमेंट होता है। और इंडिया जो है एक फाइनेंशियल कैपिटल बन गई है वर्ल्ड हॉकी की, कैन नाउ प्राउडली डिस्प्ले एन ओलंपिक मेडल एंड अ स्किलफुल यंग टीम विद अनफ्लिचिंग टेम्परामेंट। एंड ये है इसमें, ठीक है, मेन इन अ सेलेक्ट क्लब। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडियाज़ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर सेटिंग सेल फॉर अ सी ट्रायल। तो INS विक्रांत के बारे में यहाँ पे है। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था। क्या बोला जा रहा था, मतलब इंडियन एयरक्राफ्ट 1, है ना। तो अगर विशाल हो जाता है दूसरा तो IAC-2 उसको लिखा जाएगा, जिसका अभी अप्रूवल 2015 से पेंडिंग में है। इसके लिए अप्रूवल नहीं प्रोवाइड हो रहा है इंडियन नेवी को। ठीक है, लेकिन इंडियन नेवी क्या चाहती है कि हमको एक और एयरक्राफ्ट इंडिजिनियसली हमको बिल्ड करना चाहिए। और अभी ये हमारे लिए बहुत ही रिमार्केबल, ये एक एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत इंडिया का। बिकॉज हम जो एलाइट क्लब है 6 कंट्रीज़ का, ठीक है, जिन्होंने इंडिजिनियसली बिल्ड किया, जिनके पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है डिज़ाइन करने की, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को बिल्ड करने की। ठीक है, तो वो कंट्रीज़ कौन है उस लिस्ट में? US, ठीक है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, UK, ग्रेट ब्रिटेन, US, UK, स्पेन,
रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो अब हम भी इस कैपेबिलिटी में मतलब इस लिस्ट में आ सकते हैं, इस ग्रुप में। एंड विच हैज़ लॉन्ग हैड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बट अंटिल नाउ नन बिल्ट एट होम। ठीक है, हमारे इंडियन नेवी के पास थे एयरक्राफ्ट, लेकिन हमारे खुद के नहीं हैं वो। INS विक्रांत 1961 में इंडक्ट किया गया था। INS विराट जो था इंडियन नेवी ने 1982 में ज्वाइन किया गया था। ये ब्रिटिश नेवल शिप थे। और INS जो विक्रमादित्य है ये रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास INS विक्रमादित्य जो रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर है। Brand new INS Vikrant is said to be 75% indigenous and as such is the first big ticket example of आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर इंडिया। 75% जो है इंडिजिनसली ये बिल्ड हुआ है। और इनकम्पेरेबल मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ये होगा फॉर पावर प्रोजेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये जो है रशियन में 29 के फाइटर्स इसमें होंगे, कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टर्स होंगे, एज वेल एज जिसमें जो हमने अभी रिसेंटली हम एक्वायर करेंगे अमेरिकन MH-60R सेहवॉक हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, तो ये भी इसमें होंगे। नाउ दैट इंडिया हैज़ बिल्ट एन एयरक्राफ्ट कैरियर, शुड द नेवी मेक अ सेकेंड वन? तो क्या हमें इंडियन नेवी को दूसरा बनाना चाहिए? तो प्लान है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का, अभी इसको गो अहेड नहीं मिला है 2015 से। एंड इन साइनिंग अप द क्वाड सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्री ईच विद इट्स ओन चाइना प्रॉब्लम, इंडिया हैज़ इन सेंस ऑलरेडी सिग्नल्ड अ शिफ्टिंग फोकस। मतलब लैंड टू सी से हमको अभी देखो लैंड में तो ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट इतना ज़्यादा है चाइना के साथ। अगर LAC देखे, LOC 2 फ्रंट जो बॉर्डर डिस्प्यूट अगर हम हमारा बोले हैं ना, दोनों पाकिस्तान चाइना LAC LOC ये सब भी चलता है, तो वहाँ के लिए तो हमें फोर्स की ज़रूरत है ही। लेकिन अभी जैसे अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अभी एक आर्टिकल मैं बताऊंगी आपको जिसमें ब्रह्मपुत्र या फिर रिवर मैनेजमेंट या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को लेके रिवर से रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्या नहीं है, कोई ट्रीटी भी नहीं है इंडिया चाइना के बीच में, है ना, तो वो भी है। और बाकी हमारी जो मैरीन सिक्योरिटी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी जो नेवी है उसको स्ट्रेंथन करना लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप होगा। तो INS विक्रांत टू गुड इफेक्ट इन 1971 war against Pakistan is an old hand at aircraft carriers, but going by how many years it took for the Vikrant to be completed, और a short delivery time may serve the purpose better, है ना। तो ये है डॉटर ऑफ डोगरी, तो ये इनको बोला जाता है सचदेव। ठीक है, क्या नाम है, वुमेन वंस आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ पद्म सचदेव, पद्म सचदेव। ठीक है, तो पद्म सचदेव इनको मदर ऑफ कंटेम्प्रेरी डोगरी लिटरेचर बोला जाता है। शी डाइड इन मुंबई ऑन August 4 एट द एज ऑफ 81। तो ये इनको मदर ऑफ कंटेम्प्रेरी डोगरी लिटरेचर तो बोला जाता है, बट शी वुड ऑफ्टन से कि आई वुड ओनली लाइक टू स्टे हर डॉटर, है ना, डोगरी लिटरेचर की डॉटर ही बनना चाहूँगी। मेरी कविता मेरे गीत इन 1969, इनकी जो ये कलेक्शन था पोइट्री का, मेरे कविता मेरे गीत का, तो इनको साहित्य अकेडमी के अवार्ड भी दिया गया 1971 का। एंड इंट्रोड्यूसिंग बुक ऑन इट्स फर्स्ट पेज वॉज अ मच इम्प्रेस्ड वेटरन पोएट रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर ने ये बोल दिया था कि आई थॉट कि मुझे अपना जो पेन है वो साइड मतलब गिरा देना चाहिए, बिकॉज फॉर वट पद्मा राइट्स इट्स अ ट्रू पोएट्री। ठीक है, यहाँ पे जो है कंज्यूमर से रिलेटेड है कि मतलब कंज्यूमर को चूज़ करना चाहिए, है ना, जो कंपनी है वो कंपटीशन फेस कर रही है। और सम इंडियन कंपनी सॉट मोर टाइम टू एडजस्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन जो बहुत सारे जो कॉरपोरेट हैं उन्होंने अपने को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर कर लिया है एंड उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एक कॉम्पिटिटिव फोर्स बना दिया है। द न्यू रियलिटी ऑफ रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज़ एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग डिसअपियरिंग, प्रोटेक्शन जो एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन था वो भी रिमूव हो गया है। इंडियन कंपनीज बाय एंड लार्ज हु हैड बीन प्लानिंग फॉर दिस डे वर रेडी टू फेस द चैलेंजेस। तो यही इस आर्टिकल का है मेन क्रक्स। फॉर अग्रेशन, सॉरी, A फॉर एग्रेशन, B फॉर बुली। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ABVP से रिलेटेड ये बातचीत कर रहे हैं। रूटीनली टेक्स ऑफेंस टू सेमिनार फिल्म स्क्रीनिंग स्ले बाय It's a strategy to defend, delegitimize, disrupt, ineffective and dangerous to country's academic culture। तो ये अपूर्वानंद एंड गौहर रज़ा का आर्टिकल है। अगर आप मतलब इसको, इसमें इन्होंने ये लिखा है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं अपूर्वानंद, और जो रज़ा है ये भी उर्दू के पोएट हैं। अभी मतलब क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है
सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल सेमिनार होना था, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हर्डल्स इन द अचीवमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, कि साइंटिफिक टेम्पर को अचीव करने के लिए क्या क्या हमारे पास जो सांस्कृतिक और जो भाषाई परेशानियाँ होती हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो क्या क्या हैं, किस तरीके से हम इनको अचीव करें साइंटिफिक टेम्पर को, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन तब तक जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लोकल पुलिस थे, उन्होंने क्या किया, इंटरवेन कर दिया, थ्रेटेंड किया। अकॉर्डिंग टू द स्टेट विंग ऑफ द आरएसएस, दीज स्पीकर्स वर एंटी नेशनल्स एंड इट कुड नॉट टॉलरेट। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे एस्पेक्ट बताए हैं, और इन्होंने ये बोला है कि रीडर्स मतलब ये सोच रहे होंगे कि हम इस आर्टिकल को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम वी वर टारगेटेड, एंड वी डू नॉट डिनाई दैट वन मस्ट नॉट accept abuse and humiliation, it not become a norm, and we should not think that since we were not physically harmed or arrested we should ignore this, है ना। तो फिजिकली तो नहीं हार्म किया है, ना कुछ अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये एक तरीके से हमारी जो फ्रीडम है उस पर मतलब क्या किया गया, अटैक किया गया है ना। तो हमें यहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए, ये बोल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी स्कम्बन्ड फाइनली आफ्टर द लोकल पुलिस, है ना। तो ये बोल रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की, इनको भी मतलब सस्पेंड किया गया था प्रीवियसली। और इसके अलावा बाकी क्या बोला है कि हाँ मतलब ये है कि जो भी लोग होते हैं वो टारगेट होते हैं, जैसे अब जैसे इंस्टीट्यूशन है जेएनयू, ठीक है, तो एक सिस्टमेटिकली वो डिफेम्ड हो गया है कंट्री में, मतलब उसकी इमेज ऐसी बन गई है कि प्रोटेस्ट ही वहाँ पे होते हैं, पढ़ाई कम होती है ना। और जेएनयू एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब एडमिशन्स के लिए वहाँ पे बहुत मतलब अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं होते हैं लोगों के, इधर उधर इनविटेशन जो है बहुत सारी प्लेसेस में नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारे जो डिफेमेशंस होते हैं इनके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं आफ्टर हैविंग बीन डिफेम्ड एंटी नेशनल। अब जैसे उमर खालिद है, ठीक है, तो एंटी नेशनल का तमगा लग गया उमर खालिद पे, तो यहाँ पे अगर कहीं भी हो जाए तो वो फिजिकल अटैक्स मतलब यूजुअली मतलब उन पे काफ़ी ज़्यादा अटैक हो सकते हैं उमर खालिद पे। देयर आर जेन्युइन नेशनलिस्ट फेनेटिक्स इन दिस कंट्री हु कैन थ्रेटन योर लाइफ सिंस दे हैव बीन टोल्ड यू आर एन एंटी नेशनल। अब कोई भी व्यक्ति है अगर वो एंटी नेशनल मतलब स्पीच दे रहा है, तो हमारे मन में क्या हो जाएगा उसके लिए, हेटर्ड, ठीक है, हम उससे घृणा करने लगेंगे। तो ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसे ठीक है, एबीवीपी को ना मतलब थोड़ा मतलब ये देख लेना चाहिए कि क्या मतलब टॉपिक किस चीज़ पे है, ठीक है, और उसमें इंडिविजुअल को नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कभी एंटी नेशनल या कभी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दिया है उस टाइम पे। देखो यहाँ पे तो ये कल्चर एंड लिंग्विस्टिक हर्डल्स की बात कर रहे हैं ना, अचीवमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, तो ये कुछ कुछ अच्छा ही यहाँ पे देते हैं ये इस सेमिनार में, है ना, कि क्या क्या कुछ तो व्यू पॉइंट मिलते हैं जब कुछ इंटेलेक्चुअल जो हैं यहाँ पे बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप जैसे सपोज अरुंधति रॉय, बहुत लोग यहाँ पे फ़ैन होंगे अरुंधति रॉय के, ठीक है, उनके जो बुकर प्राइज़ भी मिल गया है उनको बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया की बात पे मतलब शी इज़ नॉट, मतलब क्या बताऊँ मैं, है ना। सो वो मतलब इंटरनेशनल छवि जो है इंडिया की वो ख़राब भी करती हैं, ठीक है, वो सही नहीं है। और जब बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर पे आपको पता होगा कि क्या बोला था उस टाइम पे, है ना, कि हमको एक इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। तो ऐसे लोग को आपको इंटेलेक्चुअल भी कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत कंडेम किया था, इवन कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि आप जो है अपना हिस्टोरिक जो फैक्ट्स है उनको क्लियर करो, है ना, उसके बाद ये जो इस तरीके के स्टेटमेंट है ये इनसे बचो। तो अब जैसे वहीं शशि थरूर है, तो शशि थरूर देखो आई रियली अप्रिशिएट, आई मतलब एडमायर हिम अलॉट। शशि थरूर इंटरनेशनल अगर इंडिया की छवि की बात करें तो बहुत बहुत अच्छी है ना। वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी एग्रेसिवली बात करते हैं इंडिया के बारे पे। तो ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे मतलब ये जो दो ऑथर हैं इनका ये कहना है कि किसी भी पर्सन को अगर एक बार एंटी नेशनल आप बना दो, कम्युनिटी के सामने प्रूव कर दो, तो फिर लोगों की वही टेंडेंसी हो जाती है और उसको उसी भाव से देखा भी जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग और रिसर्च, ठीक है, टीचिंग और रिसर्च के लिए भी इलिजिटिमेट हो जाते हैं। एंड वी हैव सीन बुक्स चैप्टर्स रिमूव्ड, बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ड्रॉप फ्रॉम द रीडिंग लिस्ट बिकॉज इधर देयर ऑथर्स वर इलिजिटिमेट और सब्जेक्ट मैटर दे डील्ड विद वाज नॉट राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं। और बाकी क्या है कि जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के, व्हेन आस्क्ड दैट इफ़ दे फाइंड अ बुक प्रॉब्लमेटिक व्हाई कैन नॉट दे रिस्पॉन्ड बाय एन ऐसे इफ़ नॉट अ बुक, ठीक है। और
बाकी स्मॉल डिसरप्शन और अब्यूजिव स्लोगन शाउटिंग जो है, ये सारी चीज़ों से काम चल जाता है, क्योंकि कोई भी मतलब जो डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी होती है वो नहीं चाहेगी कि उसके इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ की चेयर ग्लास है ना, जो कांच वगैरह है वो सब टूटे। और वाई डू दे आफ्टर वन सच इंसिडेंट डिसअलाउ, तो फिर क्या करते हैं, फिर वो डिसअलाउ कर देते हैं इस तरीके के फ्यूचर इवेंट्स को। दिस इज़ हाउ मोस्ट कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टॉप हैविंग ड्रामा इवेंट्स। तो ड्रामा इवेंट्स या फिर सेमिनार नहीं हो पाते हैं अटैक की वजह से। मतलब मेरे टाइम पे तो मतलब देखो 2014 तक तो मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे तो शुरू ही हुई थी। तो उस टाइम पे तो मतलब आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल इवेंट्स, जो स्पीचेस सेमिनार होते थे, पर इस तरीके के डिसरप्शन तो कहीं पे भी नहीं देखे। और इवन जो एबीवीपी के विंग के जो बच्चे होते थे ना, स्टूडेंट यूनिट, तो वो भी पार्टिसिपेट करते थे उसमें, ऐसा तो है नहीं, नहीं होते थे इतना ज़्यादा। बट अब लोग ने मतलब ये खुल के थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ हो जाता है तो क्रिटिसाइज भी करते हैं। रीडर्स माइट फील दैट वी आर राइटिंग दिस आर्टिकल एज, मतलब ये है कि हर जगह तो विंग एक जैसी नहीं होगी ना, कहीं पे कुछ लोग होंगे जिनको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं। उन्होंने इन दोनों के ही नाम लिस्ट से हटाने की बात की थी, अपूर्वानंद की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बाकी जो रज़ा हैं उर्दू पोएट, इनकी, कि इनका नाम हटाओ, उसी के बाद आप करो, है ना। सो दिस सागर यूनिवर्सिटी एपिसोड मेक्स इट क्लियर दैट डबल स्पीक हैज़ बिकम द हैबिट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। डबल स्पीक आपको पता होगा, जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की बुक से ये आया है। और वाइल मतलब डबल स्पीक यहाँ पे कैसे हो गया इंडियन गवर्नमेंट का, कि एक तरफ आप बोलते हो कि हम क्या करेंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सागर यूनिवर्सिटी इसको नहीं कंडक्ट कर पाई, तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब ऑटोनमस नहीं है यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रॉपरली, है ना। स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हैज़ बीन शार्पेंड बाय पैंडमिक, गवर्नमेंट्स नीड टू एक्ट अर्जेंटली। तो ये क्या है आर्टिकल, जो अभी से लास्ट लेटेस्ट एडिशन था स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन का, वर्ड ऑफ SOFI रिपोर्ट रिलीज जॉइंटली बाय 5 UN ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई, ठीक है। तो इसमें रिवील किया गया कि किस तरीके के मतलब पैंडमिक की वजह से और जो फेलियर था स्टेट में, मतलब बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, हंगर से रिलेटेड कंट्री में है ना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बोला गया। POU क्या होता है, प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, और PMSFI क्या होता है, प्रिवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। तो इससे रिलेटेड बताया गया है कि 6.8% जो पॉइंट्स थे 2018-20 में वो रोज़ हुए थे। और द आयरनी इज़ दैट हैपन, मतलब उस टाइम पे देखो गवर्नमेंट के पास अनप्रेसिडेंटेड 100 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स भी थे गोडाउंस में, है ना, जो कि लार्जर हैं दैन द फूड स्टॉक ऑफ एनी कंट्री। तो उसके बाद भी हमको ये जो स्कैरसिटी है, फूड स्कैरसिटी, वो देखने को मिली। डिस्पाइट बिंग सेल्फ सफिशिएंट, हमें मेजर फूड कमोडिटीज़ में हम उनको प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या है, प्रॉब्लम है हंगर की, फूड इनसिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ग्रेव है। और इससे इकोनॉमिक स्ट्रेस, डिसस्ट्रेस होता है वाइड स्प्रेड, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वलिटी इससे आती है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर इज़ डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनौपचारिक क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं जो हमारे लार्ज सेक्शन है, इनकम्स जो है वहाँ पे अनसर्टेन है या फिर बहुत कम है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो हैं वो शार्पली राइज कर रहे हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में। एंड हाई एंड फ्लक्चुएटिंग फूड प्राइसेस, श्रिंकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये सारे डिस्ट्रेस जो हैं वर्किंग क्लासेस में हो रहे हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये वाली न्यूज़ एक बार ज़रूर देख लेना, मॉनिटर चाइनीज़ एक्शन सो दैट इंटरवेंशंस ऑन ब्रह्मपुत्र डोंट अफेक्ट आर इंटरेस्ट। तो ये पैनल जो अपॉइंट हुआ है किस पे, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है हमारे वाटर रिसोर्सेज पे लेके। द कमेटी हेडेड बाय BJP मेंबर डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है संजय जायसवाल panel. तो in a report also expressed apprehension about Chinese projects in upper stream areas, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है इनकी, फ्लड मैनेजमेंट इन द कंट्री इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द विद चाइना, पाकिस्तान एंड भूटान। तो ये टेबल की गई है लोकसभा में थर्सडे को। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के बारे में मतलब क्या बोला गया, द कमिटी हैव बीन अप्राइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट 3 hydropower projects, the mainstream of ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत ऑटोनमस रीजन। तो ये अप्रूव किए गए थे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जांगमू में डिक्लेयर किया गया था, फुली ऑपरेशनल किया गया था
बाय चाइनीज़ अथॉरिटी ऑन अक्टूबर 2015। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इंडिया एंड चाइना की वाटर रिलेशंस की, तो इट हैज़ ऑल्सो बीन स्टेटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं एक्टिविटी ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में, और हम अपने जो चाइनीज़ अथॉरिटी के मतलब वहाँ पे जो इंश्योर कर रहे हैं जो भी इंटरेस्ट है इंडिया के, है ना, वहाँ पे नोटिंग दैट देयर इज़ नो वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना राइट नाउ। एंड वहाँ पे अगर बात करें तो मतलब चाइना क्या कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चाइना बना रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है वाटर। वाटर कैन बी स्टोर्ड एंड रिलीज फॉर रनिंग द टर्बाइंस, है ना, टर्बाइंस को रन करने के लिए रिलीज़ करेगा। तो हमारे यहाँ पे कुछ सर्टेन मतलब जो वेरिएशन है वाटर का डाउन स्ट्रीम फ्लो, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो इंडिया शुड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द चाइनीज़ एक्शन सो एज टू इंश्योर दैट दे डू नॉट परस्यू any major intervention on Brahmaputra river which would adversely affect our national interest. China is sharing hydrological data with regard to the Brahmaputra and Satluj, though on payment basis. तो पेमेंट बेसिस पे चाइना मतलब शेयर कर रहा है, तो इससे थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन है हमको कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा हमको ब्रह्मपुत्र सतलज पे मिल रहा है। बाकी लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें वो ना करे, तो इसके लिए हमको क्लोजली वॉच करना होगा। और यहाँ पे एक नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप की भी बात की गई है। तो ये चेयरमैनशिप में किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की चेयरमैनशिप में ये बनना चाहिए ग्रुप, एंड इमीडिएटली फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द फ्लड्स इन द कंट्री। ठीक है, तो फ्लड्स बाढ़ के कंट्रोल के लिए और उसके प्रबंधन के लिए ये होना चाहिए कंट्री में। और इसमें जो होंगी स्टेट गवर्नमेंट, जो कंसर्न मिनिस्टर होंगे वो इसके मेंबर होंगे इस ग्रुप के। एंड दिस ग्रुप शुड टेक अप द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एज वेल एज द बिल्डिंग सिनर्जी। जो जितनी भी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होंगी फ्लड मैनेजमेंट के लिए और जो उनके लाइफ और प्रॉपर्टी पे जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है तो उसके लिए, तो सारे इसमें स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।